ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर। हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी वहां मौजूद हैं। सौरभ, आपके साथ अशोक लाहोटी हैं, बात करें। जी बिल्कुल, अशोक लाहोटी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लाहोटी जी, आपने मतदान कर दिया है जी, क्या उम्मीद लगती है आपको? ग्रेटर में किस प्रकार के रिजल्ट रहने वाले हैं? देखिए, स्थानीय लोकतंत्र के इस महापर्व में मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि 5 मिनट का समय निकालकर अगले 5 साल के जयपुर के लिए हम घर से निकलें और कोविड के नियमों का पालन करते हुए मतदान अवश्य करें। जिस प्रकार से कांग्रेस ने जयपुर की आत्मा का विभाजन किया है कि जयपुर के गोविंद देव जी को मंदिर को अलग कर दिया और जयपुर के मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर को अलग कर दिया। हो सकता है कांग्रेस कोई जजिया कर लगाने के चक्कर में होगी, लेकिन जयपुर का आम आवाम भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। पुणे जयपुर जब मेरे महापौर के कार्यकाल में जो स्वच्छ जयपुर था, कचरा मुक्त जयपुर था, नंबर 1 जयपुर था, वैसा ही जयपुर हम पुनः दोबारा बनाएंगे। ये 2 निगम बनाए, वो आप लोगों के लिए चिंता का कारण? देखिए, हमारे लिए कोई चिंता का कारण नहीं है। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। चिंता जयपुर की जनता की है कि जयपुर की आत्मा का विभाजन किया है। कभी ऐसा नहीं होता कि जयपुर के एक ही शहर में छोटे छोटे 2 बोर्ड निगम बना दे। आज तक मुंबई महानगर पालिका एक है, दिल्ली के 3 पार्ट किए हैं, तो दिल्ली को देश की राजधानी, वो वहाँ पे सेंट्रल जो है वो यूनियन टेरिटरी है, इसलिए उन्होंने उसके 3 पार्ट किए। बाकी दुनिया में कहीं भी एक शहर में 2 बोर्ड नहीं है। आत्मा का विभाजन एक मुद्दा है या फिर और भी मुद्दे? सबसे बड़ा मुद्दा तो आज जो जयपुर शहर के हाल बेहाल हो रखे हैं, चारों तरफ कचरा युक्त जयपुर हो रखा है। हम कचरा मुक्त जयपुर करेंगे। कचरे की गाड़ियां बंद हो गई है, सीवरेज नालियां साफ नहीं होती, लाइटें लग नहीं रही है। इवन जो हजारों करोड़ रुपए की सड़कें वसुंधरा जी के समय हमने बनाई, उनके खड्डे तक कांग्रेस सरकार नहीं भर पा रही है। आप पूरे परिवार समेत वोट डालने आए, लेकिन जिस बूथ पर आप वोट डालने आए हैं वहाँ पर काफी कम मतदान हुआ है। क्या लगता है ये कम मतदान आपके खिलाफ जाएगा? आज छुट्टी का दिन है, बिल्कुल कम नहीं रहेगा मतदान। लोग घर से निकल कर आ रहे हैं, छुट्टी का दिन है, तो सुबह चाय नाश्ता वगैरह करके, हमने नारा तो यही दिया था कि पहले मतदान बाद में जलपान, लेकिन हो सकता है कि लोग नाश्ता वगैरह करके आएंगे और मुझे लगता है कि अच्छी वोटिंग परसेंटेज रहेगी। धन्यवाद। तो अभिषेक, आपने अशोक लाहोटी को सुना, जिनका कहना था कि जयपुर की आत्मा का विभाजन दावा बोर्ड बनाने का है, लेकिन जिक्र जिस चीज का अशोक लाहोटी ने किया है उस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। हमारे साथ खास मेहमान हैं, वो जुड़े हुए हैं, उनसे अब चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमित गोयल जी, बीजेपी नेता, और संगीता गर्ग जी, कांग्रेस नेता है। बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। संगीता जी, चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से करूंगा। और अशोक लाहोटी को अगर आपने सुना हो, एक बड़ा सा आरोप उन्होंने मढ़ दिया है कि मोती डूंगरी और गोविंद देव जी को अलग अलग कर दिया। शायद कोई जजिया कर लगाने पर विचार कर रही होगी सरकार। कौन सा कर लगाने पर विचार कर रही हैं? देखिए, लाहोटी का जो ये कहना है कि गोविंद देव जी को और गणेश जी को अलग अलग कर दिया, भैया मेरे सर्वप्रथम किसी भी देवता को मनाने से पहले आप गणेश जी का नाम वैसे ही लेते हैं। इंसान कौन होता है भगवान को अलग करने वाला या एक करने वाला? आपकी सोच हो सकती है कि आप उनको अलग अलग कर सकते हो। मेरी नज़र में तो ईश्वर एक है और जितने भी देवी देवता है, भले ही उनका नाम अलग हो सकता है, सब एक। और गणेश जी तो भाई प्रथम पूज्य प्रभु हैं, जिनका नाम कोई भी पूजा पाठ शुरू होती है तो पहले गणेश जी का नाम आता है। ये उनकी सोच है जो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। ये कहते हैं कि हम हिंदू, मतलब अपने आप पे हिंदू का तमका लगाते हैं, लेकिन इनको इतना नहीं पता कि इंसान क्या भगवान को अलग कर सकता है? क्या अपने अंदर भगवान का वास है और गणेश जी प्रथम पूज्य भगवान है, आप उनको खुद अलग कर रहे हो। तो जनता भी सुन रही है आप किस तरीके से भगवान को अलग अलग करने की बात कर रहे हो। रही बात ये कि इनके पास कोई नीति और नियत नहीं है काम करने की, क्योंकि जो इतने वार्ड बने 91 थे, 91 से 150 बने और फिर 150 से 250 किए। इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही था कांग्रेस पार्टी का कि जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिससे जनता हर दिन रूबरू होती है, पानी, बिजली, सीवरेज, सड़क, इन सबसे हर दिन रूबरू होती है, उन समस्याओं से निजात तुरंत मिल जाए और साथ के साथ उसका समाधान हो जाए। इसके लिए जरूरी था कि पार्षद अपने क्षेत्र के हर गरीब मोहल्ले को पहचाने। क्योंकि अमूमन कहा यह जाता है कि बीजेपी जो है वो शहरों में थोड़ा स्ट्रांग होती है। अब इसे इस तरीके से बाइफरकेट कर दिया गया है वार्डों को कि अब बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें और चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। देखिए अभिषेक जी, जब बीजेपी खुद ये मान रही है कि हमारे लिए चुनौतियां हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए चुनौतियां हैं, लेकिन जनता के हित से लेकर जनता के काम करने से इनसे कोई ताल्लुक नहीं होता।
देखिए, एक तरफ ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए चुनौती है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम मेजॉरिटी से वोट बनाएंगे। तो कहना क्या चाहते हैं? तात्पर्य ये है कि बीजेपी अपने आप में डरी हुई और सहमी हुई है, क्योंकि जो जनता है वो आकलन करती है सरकार के द्वारा किए गए कामों का। और 2 साल के कार्यकाल में जनता सरकार ने जो काम किए हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। और जनता ने ये आकलन कर भी लिया कि कोरोना में किस तरीके से इनके नेता अपने घरों में दबे पड़े थे और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और लीडर जनता के बीच जाकर जनता की सेवा कर रहा था। तो निश्चित रूप से ये डरी हुई है, सहमी हुई है, और इनको पता है कि हम हारने वाले हैं। और कांग्रेस पार्टी का निश्चित रूप से तीनों शहरों में 6 जो मेयर बनने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के बनेंगे। जनता आकलन करके बैठी कि कांग्रेस पार्टी के काम क्या है और किस लिए जो ये वार्ड ज्यादा बनाए गए हैं। ठीक है, अब एक चीज अमित गोयल जी, अभी देखिए कुछ देर पहले ही चर्चा हो रही थी कि आपके जो मेयर बने थे उनको लेकर के पोस्टर चिपकाया गया था, और ये हकीकत है, पोस्टर तो कई वार्डों में चिपके थे कि हमारा मेयर हमें नहीं मिल रहा है, मेयर साहब अब विधायक बन गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि उसके बाद जो परिस्थितियां बदली हैं उसको लेकर के आप आरोप तो लगाते हैं, वार्डों को छोटा करने को लेकर के आरोप लगाते हैं, लेकिन जब आपका कार्यकाल होता है तब तो आप गायब हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जिन मेयर साहब की आप बात कर रहे हैं, माननीय अशोक लाहोटी जी की, उन्हीं के कार्यकाल में जयपुर को पुरस्कार मिला था स्वच्छता का राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, और हमारी स्वच्छता रैंकिंग बहुत आगे तक बहुत अच्छी और बहुत बेहतर हुई थी। पहली बात, आपकी जानकारी में सब चीजें होंगी। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि विधायक महोदय बन गए इसलिए गायब हो गए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस की पूरी सरकार 1 सवा महीने तक गायब रही होटल में। मेरी बात सुनिए, नहीं, जो बात आप पूरी सरकार गायब रही होटल के अंदर, मेरी बात तो पूरी करने दीजिए साहब। हाँ, मैं आपको अपनी बात पूरी कर दूं एक बार शांति से। तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आप ये देखिए कि इस चुनाव को लेके कांग्रेस पार्टी कितनी गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी अपना वोट नहीं डाला, परसों उनका वोट था, उन्होंने अपना वोट नहीं डाला। जयपुर शहर की एक प्रमुख कांग्रेस महिला नेत्री जिन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था, उनके मैं 2-3 दिन से अखबार के अंदर ऐड देख रहा हूँ अपनी विधानसभा में, जो उन्होंने प्रत्याशियों को दिया है, उसमें से 5-7 प्रत्याशियों की फोटो गायब है। मतलब कितने समन्वय के साथ में ये लड़ रहे, दिखता है इससे कि आपस में कितनी फूट है। और दूसरी बात, कामकाज की बात जो हमारी बहन संगीता जी ने कही, पिछले 2 साल के कामकाज का तो भगवान ही मालिक है। किसी भी शहर के अंदर, किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी गांव में सबसे पहली चीज़ है सुरक्षा, सिक्योरिटी। सुरक्षा और सिक्योरिटी के नाम पर क्या हुआ आप ये देखिए, सुरक्षा और सिक्योरिटी के नाम पे लगातार अपराध बढ़े। इसके अलावा सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को इतना जोर पकड़ लिया। जयपुर जैसे शांत शहर में लोगों के घरों पे पत्थरबाजी, गाड़ियां तोड़ना, गाड़ी से उतार के पीटना, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। मैं आपको कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि हमको भी बड़ी शर्म आती है कि हमारे कोटा और जोधपुर के कामकाज का 5 साल का हिसाब बीजेपी दे रही है। नहीं, कोटा और मेरी बात, एक नगर निगम को आप वो भी क्योंकि मेरी बात 3-3.5 साल कार्यकाल आप ही कर रहा है। बात तो सुनो अभिषेक जी मेरी बात सुनिए। जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता जनार्दन होती है, और जनता आपके कामकाज पर मोहर लगाती है। टीवी पैनलिस्ट ना तो मोहर लगा सकता है, न टीवी का एंकर मोहर लगा सकता है, न कोई मीडिया चैनल मोहर लगा सकता है। जनता मालिक है और जनता मोहर लगाती है, और बार बार जनता मोहर इसलिए लगाती है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया। और अभी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ 6 नगर निगमों के आप चुनाव परिणाम आएंगे, तो और उसके बाद में आपको पता चलेगा कि कांग्रेस से परिसीमन के आधार पर चुनाव को लड़ने का प्रयास किया हो, उसकी कलाई खुल जाएगी। मेरा उठा रही है बीजेपी, तो जनता के लिए अगर आपने काम किया है, जनता आपको चुन लेगी। देखिए मेरी बात सुनिए, सवाल लेकर के इतना विरोध क्यों हो रहा है? मेरी बात सुनिए। ठीक है अमित जी, अब संगीता जी कुछ कहना चाह रही है, पहले एक बात बताइए मेरे को, सुन लीजिए। संगीता जी कुछ कहना चाह रही है, अपनी बात पूरी कर दो 1 मिनट में। जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। चलिए पहले संगीता जी को सुनो। नहीं बोल लीजिए अमित जी, बोल लीजिए जल्दी से। मैं धन्यवाद दूंगी अमित जी को। चलो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि आप चुनाव लड़िए। इस सरकार के आने के बाद में नगर निगम चुनाव के डायरेक्ट चुनाव कराने को लेकर, इनडायरेक्ट चुनाव कराने को लेकर कितने बार पेशोपेश हुआ है आप देखिए। सरकार ने बार बार अपने निर्णय बदले, और अभी संगीता जी ने कहा सर वो सबसे बहुत आगे अब निकल चुके हैं, 150 कर दिए, वो सबसे तो बहुत आगे निकल चुके हैं। इन सबकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कांग्रेस भयभीत थी। देखिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता,
हम निश्चित रूप से 6 नगर निगम के चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई ठीक है, किसी को आपने नहीं दावा आप कर उसका दिया, रिकॉर्ड जीतेंगे देख आप। लीजिए, मैंने कहा ना, संगीता जी, अब जयपुर में बोलिए। आज जो 50 आज जिन 150 पे हो रही है, पहले 50 थे, उसमें कांग्रेस के बाद में था ही क्या, 10 मात्र थे। ठीक है, अब मेरा मतलब संगीता जी कहना को है, सुन जनता लीजिए। का मानस बोलिए पक्का संगीता है। जी। ये किसी भी तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास करें, ये अराजकता का माहौल जनता ने ठीक देख है, लिया है। संगीता जी को अब सुन देखिए, लीजिए। संगीता जी अभिषेक बोलिए। मैं कह रही थी कि मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अमित जी ने कि इन्होंने जो सुरक्षा के नाम पर जो बात कही, उसमें इन्होंने कहा कि पूरे देश के हालात हैं। देश ने तो प्रदेश बोला है, मैंने और आपने कौन सा देश नहीं, लिया? आप उसको मतलब प्रदेश के आप हालात की बात कर देखिएगा, रहा हूँ। आपने प्रदेश और मैं देश कह रहा हूँ कहा प्रदेश था, के तो हालात आपको की बात कर रहा हूँ, धन्यवाद मतलब जो दूंगी पूरे कि प्रदेश आपने के अंदर सीधे जो अराजकता का माहौल है, बहन प्रधानमंत्री बेटियां घर में नरेंद्र सुरक्षित मोदी जी नहीं को भी कहा है। है कि देश की जयपुर में सुरक्षा आए दिन व्यापारियों को ठीक गोली नहीं मार जा रही है, लूटपाट की व्यवस्था घटनाएं ठीक हो रही नहीं है, सांप्रदायिक तो तनाव की आपने घटनाएं हो तो रही खुद है, ने जो वादे अपराध किए में थे, राजस्थान आप नंबर उनसे बन खुद गया कर रहे बन गया है, महिला हो। अपराधों में अमित नंबर जी, 2 पर बन गया है। ये गलत अब इस बात है। आप इस अपनी पर भी बात आप को पीठ थपथपा रहे हो सुनिएगा, अपनी, आप अपनी बात मतलब इस पर भी सुनिएगा, आप खुश हो रहे हो। देखो जानकारी आप मिलेगी मतलब कि आपने कहा ऐसे पूरे देश विषय के पर भी आप हालात खुश हो रहे ऐसे हैं। हैं। पूरे प्रदेश कितने और शर्म देश की के बात है। हालात ऐसे हैं, तो आपने तो खुद ने कितने प्रधानमंत्री शर्म जी की को बात कटघरे है में कि खड़ा पूरे किया प्रदेश को है। अराजकता में डालने के बाद में आप लोग खुश हो रहे हो इस बात के ऊपर। हम खुश नहीं हो रहे, मैंने तो खुशी हो आपकी रहे हो आप बात तो। को कहा कि आपने इसको स्वीकार किया, तो मैं तो धन्यवाद दे रही हूँ भाई आपको, मैं धन्यवाद पता दे नहीं रही आपके हूँ कान क्या कि- सुन रहे हैं। मेरे कान नहीं सुन रहे, आप उस बात को सुनिएगा। आपने कही कि प्रदेश और देश के हालात, आपने ये कहा, तो मैं तो आपको धन्यवाद दे रही हूँ कि आपने प्रधानमंत्री जी को भी कटघरे में खड़ा किया है कि प्रदेश के हालात ठीक नहीं है। और निश्चित रूप से यूपी में भी यही हालात, मैं यही बिल्कुल ठीक कहा आपने कि यूपी के हालात किसी से छिपे नहीं है, यूपी के हालात किसी से छिपे नहीं है। देखिए कुल मिला के बात यूपी घूम कर आइए, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। और अरे राजस्थान में भैया, घूमेंगे तो पता घूमने की चलेगा जरूरत आपको क्या आज की है? तारीख में वैसे ही पश्चिम बंगाल बनाने में दिया। वैसे पूरा आप देश राजस्थान को पूरा पश्चिम देश बंगाल देख बनाने रहा को है ले जा कि रहे हो। यूपी के हालात क्या अमित है। जी, जिस तरह देखिए, जयपुर में आपने अमित शाहीन जी, बाग लगा दिया था, यहाँ पे अमित पहुंच जी, गए थे जयपुर के शाहीन बाग के अमित अंदर। जी, जब आप बोल रहे थे, संगीता जी आपको सुन रही थी, संगीता जी आपको सुन रही थी, तो अब जब संगीता जी बोल रही हैं तो आप उनको तो सुन लीजिए। अमित जी, ये बिल्कुल संगीता जी बोलिए। हाँ देखिए, अब अभिषेक जी धन्यवाद आपका, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से इन लोगों को सिखा के और पढ़ा के ये भेजा जाता है कि अगर कांग्रेस का प्रतिनिधि कुछ बोले तो उसकी आवाज जनता तक नहीं जाने देना है, क्योंकि इनको सिखाया जाता है जोर से बोलो, जल्दी बोलो, झूठ बोलो, जिससे कि वो 10 बार आप बोलोगे ना एक झूठ को तो सच प्रतीत होगा। और यही 2014 में कमोबेश यही स्थितियां रही कि इन्होंने जनता को किस तरीके से बरगलाया और भ्रमित किया और ये सत्ता पे काबिज हुए। लेकिन जो जो वादे इन्होंने जनता से किए, आज जनता सब जानती है कि किस तरीके से उनको भ्रमित करके वोट हासिल किए। इनके पास कोई आधार, कोई मुद्दा, कोई रीति, नहीं तो कोई संगीता नीति, जी, कोई अब नियत एक दावा नहीं तो है बीजेपी ने कि ये कर कहें दिया कि हमें कि इस 6 बात नगर पर निगम में हमें बोर्ड वोट दे बीजेपी दीजिए। की बनेगी। कांग्रेस क्या सोच रही है? कांग्रेस को क्या लग रहा है? किस आधार पर नहीं, बनेगी? वो ठीक है, उनका दावा है, लेकिन दावा वो कर मैंने सकते हैं। आपको कहा कांग्रेस कि को 2 क्या साल लग का रहा है? कार्यकाल आप उठा कर दी। कांग्रेस लेकिन को मैंने तो यही कहा कि ये दावे कर सकते हैं, ये वादे कर सकते हैं जनता से, लेकिन वादों पर खरा उतरना नहीं है। संगीता जी, वक्त मेरे ये पास इनकी बहुत नीति कम है। दावे अब कांग्रेस पूरे का क्या नहीं दावा है? करने 6 हैं, में ये से इनकी कितने नीयत बोर्ड? है। 6 में से कितने बोर्ड? बीजेपी 6 की 6 बना रही है। 6 में से 6 के 6 बोर्ड कांग्रेस पार्टी बनाने चलिए, जा बहुत रही है। शुक्रिया, 6 समय के इतना ही 6 है मेरे बोर्ड पास। कांग्रेस आप पार्टी बनाने जा रही बीजेपी है। का दावा 6, कांग्रेस का दावा 6, दावा किसका सच होता है वो 3 तारीख को पता चलेगा। आज लोग वोट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए।